लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया। जय जय श्री राम। भाई बहनों, आपका पुनः पुनः स्वागत। अब तो यहाँ पर हल्की हल्की ठंड भी पड़ने लग गई है, तो लग रहा है कि दिवाली आ रही है। सो इसके बाद में तो दिवाली के बाद ही मिलेंगे कम से कम इस क्लास में। तो आज वैसे भी एकादशी है, तो आप सब ने व्रत रखा होगा। तो आप तो मैं सोच रहा हूँ आप सब ने व्रत रखा ही है, तो मुझे तो उसका पुण्य मिलेगा, तो मैं तो नहीं रखागा। मैंने व्रत नहीं रखा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अपना पुण्य मुझे अटैचमेंट से भेज दीजिएगा। तो अब थोड़ा गंभीर बात करते हैं। पिछले सप्ताह आदरणीय भाई श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी ने का क्लास था, क्लास कक्षा नंबर 9, क्लास नंबर 9। और उस दिन उन्होंने दोहा 227 से 254 तक की चर्चा की। हालांकि मैं उस समय एक विवाह में वाशिंगटन डीसी में था, तो मैं लाइव नहीं सुन चुका उसका, सुन सका। तो उसका मुझे बड़ा खेद है। फिर बाद में मैंने यूट्यूब पर सुना और बड़ा आनंद आया। तो अब तक हमने चर्चा की, सीता जी विवाह का समय आ रहा है और राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका में गए हैं पुष्प चुनने, और वहीं उनकी भेंट सीता जी से हो जाती है। वो भेंट भी आज की तरह ही वर्चुअल जैसी भेंट थी, जैसे आजकल हमारी आपकी भेंट हो रही है वर्चुअल। आंखों ही आंखों में क्या क्या हो गया है, कहाँ बड़े अच्छे अच्छे गीत है ना। तो बातचीत तो होती नहीं है, पर एक दूसरे से देख लेते हैं। देखिए अब आजकल सब आप इस वक्त बहुत नवयुवक जैसी हैं। मैं देख रहा हूँ नेहा है, मानवी है। आप सबको इसका पता नहीं है कि मैं किस क्या बात कर रहा हूँ। इवन हमारे जमाने में हमको इतने बूढ़े भी नहीं हुए, अब हम लोग वैसे ही मिलते थे, दूर से देख लिया, हो गया रिश्ता, हो गया और बस शादी हो गई। आप में से कितने लोगों की इस तरह से शादी हुई है? हिचकिचाना मत, हाथ खड़ा कर दो जो हकीकत है, राइट। तो और बहुत ही आप लकी हो तो 1-2 मिनट आपसे बात हो गई, बात बहुत हो गया। जय सीताराम। जय श्री और राम। हम लोग की भी ऐसे ही हुई थी। और उस समय कोई ऑप्शन नहीं होता था मना करने के लिए। माँ बाप ने जो सोच लिया और बड़े बूढ़े ने कह दिया, वो आपको करना ही है। पर फनी पार्ट इज दैट सिस्टम हैज प्रूव्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल। जो ना, अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखने जाएं कि what is सक्सेसफुल सिस्टम, समथिंग दैट सर्वाइव्स एंड सस्टेन्स। सो वो सिस्टम बड़ा सक्सेसफुल है। ठीक है, थोड़ा बहुत लड़ते झगड़ते हैं, पर आज उस जमाने के जिनकी शादी ब्याह हुए हैं बड़े सुखी हैं। और आजकल क्या हो रहा है मैं तो क्या बताऊं सर। चलो, विषय से भटक रहा हूँ, तो थोड़ा दूर से एक दूसरे से देख लिया, पर वो जो प्रेम है, राम जी वापस आ जाते हैं बाद में धनुष यज्ञ में, विश्वामित्र जी जिनको ले जाते हैं और वहां पे अंत में जाकर राम जी को विश्वामित्र कहते हैं कि भाई ये बड़े परेशान हैं, तो जनक जी, तो इसका कुछ इलाज होना चाहिए। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब याद हमें धर्मेंद्र जी बताएंगे। तो आज धर्मेंद्र जी का स्वागत करें। ये हमारे
इस टीचर्स की टीम में लगता है सबसे युवा वक्ता हैं और इनका विशेष स्वागत है इसलिए। तो आज 254 से 285 तक के विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे और अगले सप्ताह भी धर्मेंद्र जी इसी विषय वस्तु को आगे लेके जाएंगे। अब वो क्या बात करेंगे हमें तो पता नहीं है। आपसे एक निवेदन है मेरा कि आपका कोई प्रश्न हो आज के विषय पर, आज की कथा वस्तु पर, तो या तो जो अध्ययन का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें डालें या यहाँ चैट में डालें। तो कई बार क्या होता है कि हम यहाँ शिक्षक भी सब विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी, हम आप सब कोई बहुत बड़े ज्ञानी या रामायण के एक्सपर्ट तो कभी सडनली कोई प्रश्न पूछ लेता है, अच्छा दोहा 127 की चौथी लाइन में इस शब्द का क्या अर्थ है, तो उसका हमें नहीं पता क्योंकि हमने इतना अध्ययन नहीं किया है। तो पहले से पता हो तो हम थोड़ा सा समय लगा सके। ठीक बात कर रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। तो इवन बड़े बड़े ज्ञानियों को भी कई बार सोचना पड़ता है, पर यह बड़े बड़े ज्ञानी है उस प्रश्न को टाल जाते हैं और हमारी हिम्मत नहीं होती है उनको क्वेश्चन करने की। हमने बड़े बड़े ज्ञानी को भी देखा है, वो तो उड़ा जाएंगे प्रश्न को। जैसे राजनीतिक लोग कोई प्रश्न पूछो, प्रश्न को अनकंफर्टेबल हो इसको गोल कर जाएंगे। तो लेट अस नो ये क्वेश्चन इन एडवांस लिटिल बिट, ताकि जो शिक्षक हैं और शिक्षक पटल के जितने भी सदस्य हैं दे हैव few minutes to think about it, so that helps a lot. So बस I've taken my 5 minutes, maybe 6 minutes, और मैं धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ आज के कथा के बारे में बताएं और हम आगे बढ़ें। जय श्री राम। धर्मेंद्र, आपका स्वागत है। प्रणाम। जय श्री राम भाई साहब। सभी राम भक्तों को, सुधी जनों को मेरा जय श्री राम, नमस्कार। काफी मुश्किल काम है रामचरितमानस के बारे में, रामायण के बारे में एक शिक्षक के तौर पर और एक इस तरह से ज्ञान देना, क्योंकि मैं जहां तक मानता हूं कि मेरे से इस पटल पर जितने भी लोग हैं सभी मेरे से ज्यादा गुणीजन हैं, सुधीजन हैं, मेरे से ज्यादा जिन्होंने रामचरितमानस को, रामायण को पढ़ा है, जाना है, समझा है। बट फिर भी मुझे एक ये अवसर मिला है और शायद मैं एक दृष्टा कर रहा हूँ, तो मेरी अगर कुछ इसमें भूल हो, कुछ चीज में मिस करूं तो मुझे क्षमा करिएगा। तो जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि इसकी जो भूमिका है वो इस तरह से है कि राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में राजा जनक के धनुष यज्ञ में जाते हैं। वहां पर सभी राजा धनुष को उठाने की और उसको भंग करने की कोशिश करते हैं, सब असफल होते हैं। और उस असफलता को देख करके राजा जनक को बहुत ही संताप होता है। उन्हें ये दुख होता है कि मैंने किस क्षण में ये प्रतिज्ञा की थी कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, और उन्हें लगने लगता है कि मेरी पुत्री अब कभी उनकी कभी विवाह नहीं हो पाएगा। एक चौपाई में वो कहते हैं, अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। मुझे तो लगता है कि ये धरती वीरों से विहीन हो गई। पर जहां इस तरह की कोई बात सुनकर के अगर क्षत्रिय उस सभा में हो तो उनकी जो एक प्रतिक्रिया होती है, उसी तरह की प्रतिक्रिया लक्ष्मण जी की हुई। राम जी शायद ज्यादा सधे हुए हैं, ज्यादा मैच्योर हैं, उन्होंने वो प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन लक्ष्मण जी उनसे छोटे हैं, शायद उसमें ज्यादा जोश है, तो उन्होंने प्रतिक्रिया की और उन्होंने जो कहा, रघुवंश महु जह कहूं होई, तही समाज अस कहे न कोई। कि जिस समाज में रघुवंशियों में से कोई भी है वहां इस तरह की कोई बात नहीं कह सकता। और उन्होंने इसको एक तरह से खुलेआम जनक जी को चेतावनी दे दी कि आप कहें तो हम अभी पूरी पृथ्वी को हिला डालें, आप कहें तो इसको धनुष को तुरंत तोड़ डालें। राम जी ने उस चीज को, बात को संभाला और उसी अवसर को उचित अवसर जान करके मुनि विश्वामित्र जी ने, जिस उद्देश्य के लिए शायद वो राम जी को, लक्ष्मण जी को यहाँ जनकपुरी में लेके आए थे, उनको आगे कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, उठो और जनक के परिताप को, उनके संताप को, उनके दुख को दूर करो और इस धनुष को भंजहु भव चापा, इस धनुष को तोड़ो। और भव चापा मीन्स जो पूरी पृथ्वी का जो भार है या जो पृथ्वी का जो कलेश है उसको दूर करो। उसके बाद में जो राम जी का चरित्र सामने आता है, सुनि गुरु बचन
लोचन चरण सिरुनावा, जो एक अच्छे शिष्य की गुण है कि उन्होंने अपने गुरुजी के को शीश नवाया और हरसु विषाद न कछु उरावा, उनके मन में ना कोई हरस हुआ, ना कोई खुशी हुई और ना उसका कोई विषाद हुआ। मीन्स कि तटस्थ, जैसे कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने बार बार कहा है कि हमारे जीवन में जो भी प्रसंग आए हैं हम उनको निष्कपट भाव से, निष्प्रह होकर के हम उनको ग्रहण करें और उस तरह से हम आगे बढ़ें। तो वही एक प्रतिक्रिया भगवान राम जी ने यहाँ दी और वो आगे बढ़े। और उसके बाद दोहा 254, जहां से मुझे आज की कथा को आगे बढ़ाना है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन बन। इस मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी बाल सूर्य के समान उदय होते हुए सब संत रूपी कमल खिल उठे। इनके सारे जो संत थे उनके कमल खिल उठे, सबको हर्ष हुआ कि अब यहाँ पर जो एक पिछले काफी समय से जो एक मुश्किल भरा वातावरण था कि किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल रहा था, कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पा रहा था, उसका लगता है समाधान आ गया, हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। अब फिर यहाँ पर बार बार तुलसीदास जी ने इस चीज को बताया है कि राम जी कितने विनय भाव से और गुरुओं को और सभी मुनियों को किस तरह से आदर देते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसई सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमन। यहाँ आने के बाद फिर से उन्होंने सारे गुरु जी के चरणों की वंदना की और सब मुनियों से आज्ञा मांगी, ना केवल विश्वामित्र जी से बल्कि दूसरे जितने भी मुनि उस सभा में मौजूद थे उन सबसे आज्ञा मांगी। और उसके बाद उनकी जो चाल थी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, जैसे मत वाला श्रेष्ठ हाथी की चाल हो उस तरह से वो आगे बढ़े। और तब उस राज्य के उस सभा में जितने भी नर नारी मौजूद थे वो प्रसन्न हो गए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखाई। सभी जितने भी लोग थे उन्होंने अपने पितरों को, अपने देवताओं को याद किया और ये प्रार्थना करने लगे कि राम जी जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो उस धनुष को उठा पाए, धनुष को भंग कर पाए और सीता जी का वरण कर सकें। पर इस समय सबसे बड़ी एक जो दुविधा की स्थिति थी वो थी सीता जी की माता रानी सुनैना जी की। रानी सुनैना जी को लगा कि ये छोटे से बालक हैं, ये किस तरह से इस धनुष को उठा पाएंगे। और उनका जो कि किसी भी पुत्री की माँ का एक इस तरह की पोजीशन होती है कि इस छोटे बालक के द्वारा ये कैसे इस काम का पूर्ण होगा, कि जिसको रावण और बाणासुर जैसे जो वीर हैं, महाबली हैं, वो लोग उसको छू नहीं पाए, उठा नहीं पाए, उसको ये छोटे से बालक कैसे उठा पाएंगे। लेकिन आश्चर्य बात देखिए कि तभी उनकी सखियों ने उनको बताया कि किसी बड़े कार्य को करने के लिए आदमी का बड़ा होना जरूरी नहीं है, उसके अंदर के गुण बहुत जरूरी है। कि उसके अंदर के गुण क्या है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लगी गनी अनरानी। हे रानी, तेजवान को छोटा देख करके उसको छोटा मत समझो, उसके गुणों को देखो। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे अगस्त ऋषि कुंभज से, एक गधे से पैदा हुए, लेकिन उन्हें जब जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो सारे समुद्र को सौंप लिया। रवि मंडल, सूर्य जब सुबह उगता है तो उसके सामने किसी भी प्रकार का जो अंधियारा है वो दूर हो जाता है। सूर्य छोटा सा, दिखने में छोटा सा, लेकिन उसके जैसे ही उगता है तो सारा अंधियारा दूर हो जाता है। दूसरा एक उन्होंने एक उदाहरण यहाँ पर तुलसीदास जी देते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर। मंत्र जो होता है उसके द्वारा हमारे तीनों देव, भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी, वो तीनों भी उसके वश में हो जाते हैं। और उसी प्रकार छोटे से अंकुश के द्वारा एक हाथी को भी महावत उसको वश में कर लेता है। सो छोटा और बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति की या उस चीज की क्वालिटी, उसके अंदर के गुण। जैसे कि हम आगे सुंदरकांड में भी देखेंगे, जब हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार होते हैं तो हनुमान जी को पता नहीं था, लेकिन जामवंत जी ने उनको बताया कि तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है कि तुम इसको पार करके जा सको। और तब हनुमान जी ने वो सब करके दिखाया और सीता जी की खोज करके लाए।
इस प्रकार से जब सखियों ने जब सुनैना जी को ये सब चीजें समझाई, तब उनका जो दुख था, विषाद था, वो मिटा। और उसी वक्त में फिर कथा आगे बढ़ती है। जानकी जी राम जी को देख करके उनके मन में हर्ष भी होता है और एक उतावलापन भी होता है। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। वो भी महेश, शिव, भगवान शिव और पार्वती सबसे प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, हे देवी, इस धनुष का भार कम कर दो, जिससे कि भगवान राम उस धनुष को उठा सकें। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू तू सेवा। हे गणेश जी, जिनके लिए मैंने आज तक आपकी सेवा की है, आपकी प्रार्थना की है, आज वो समय आ गया है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। रघुनाथ जी की ओर देख करके सीता जी ने सभी देवताओं को मना रही हैं और वो इस तरह से उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। जैसे अभी ओम जी ने भी बताया कि भले ही राम जी की और सीता जी की मुलाकात बहुत ही वर्चुअल सी थी, छोटी सी थी, लेकिन उनका जो प्रेम है वो विलक्षण था। मंत्री डर रहे हैं, मंत्रियों को डर लग रहा है, ये क्या संभव हो पाएगा, और कह रहे हैं हे विधाता, कुछ ऐसा करो कि इस धनुष का जो सारी जड़ता है, जड़ता से यहाँ पर अभिप्राय दिया है निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरू रघुपति ही निहारी। कि हे विधाता, इस जो धनुष है इसकी जड़ता को, जड़ता मतलब कि स्थिरता, इस जड़ता को हर लो और इसमें चैतन्य ले आओ। और चैतन्य लाने से क्या होगा कि उसका आगे वो हल्का हो जाएगा, वो जो धनुष है, धनुष का भार हल्का हो जाएगा, जिससे कि भगवान उसको तुरंत उठा पाएंगे। अति परताप सी मन माही, लव निमेश जुग सय सम जाहि। उनको एक एक क्षण बिल्कुल बहुत ही कल्प के समान प्रतीत हो रहा है। और उसी वक्त में रामचंद्र जी और पृथ्वी माता सीता जी एक दूसरे के ऊपर देख रहे हैं। तब भगवान कहते हैं, तो भगवान सकल उर व्यासी, करे मोहि रघुबर के दासी, जही के जही पर सत्य सनेहु, सो तही मिलई न कछु संदेह। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो एक लाइन दी है वो है कि जब हम अपने ध्येय में फोकस करते हैं, उस पर पूरी तरह से अपना ध्यान लगाते हैं, तो वो कोई भी चीज हमारे लिए असंभव नहीं रहती है। जैसे आई थिंक एल्केमिस्ट जो नोवेल है उसमें एक लाइन है कि आप अपने काम पर फोकस करिए तो सारी जो कायनात है वो आपके उसको सफल करने के लिए, आपके ध्येय को सफल करने के लिए आपके पीछे लग जाएगा। और तब भगवान राम उस धनुष के नजदीक आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। फिर जब भगवान राम उस धनुष के नजदीक आए तो सारे स्त्री पुरुषों, देवताओं और पुण्यों को मनाया, सबका संदेह, अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। और उस वक्त में क्या हुआ, परशुराम जी का गर्व, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दुख का दावानल, ये सब चीजें उस वक्त में एक साथ एक तरह से उस समाज बनकर के शिव जी के धनुष के जहाज पर चढ़ पड़े। और उस जहाज पर कैसे चढ़ेंगे, उस जहाज को जब भगवान राम ने उठाया और जैसे ही वो टूट गया तो वो जहाज डूब गया। और डूब गया तो ये सारे जो दुख थे, चाहे वो देवताओं के दुख थे, मुनियों के दुख थे, सीता जी की माँ की जो विषाद था, वो सब एक साथ में धूमिल हो गया। और पर उसी वक्त में एक जो लाइन है जो कि काफी प्रसिद्ध हो गई है, का बरसा सब कुर्सी सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने। कि कोई भी वस्तु हो, अगर वो समय पर होती है तो उसका लाभ होता है, समय से जब विलंब होने लगता है तो हमको उसका बड़ा पश्चाताप होता है। कि समय से हुई बारिश ही कृषि को जिला सकती है, कृषि में फायदा कर सकती है, लेकिन अगर देर से बारिश होती है तो उसके बाद में उसका कोई फायदा नहीं होता। तो उस वक्त में कुछ स्थिति इसी तरह की सीता जी की थी और वो यही कर रही थी कि जल्दी से धनुष को भगवान राम उठाएं और ये कार्य पूरा हो। और तब गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागम उठाई धन लीना। फिर से तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने
धनुष को उठाने से पहले फिर से गुरुओं को मनी मन प्रणाम किया और तुरंत से अति शीघ्रता के साथ में उस धनुष को उठा लिया। और उठाने के बाद में तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी वक्त में एक ही क्षण में धनुष को उठाते ही टूट गया और सारे भुवन में, सारे लोकों में एक बहुत ही बड़ी घोर ध्वनि हुई। और जैसे ही वो घोर ध्वनि हुई तो आपको मालूम है सब सारे देवता और सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। उसी वक्त में आकाश में बड़े जोर जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाच करने लगी। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर लोग सब प्रभु की प्रशंसा करने लगे और आशीर्वाद देने लगे। रंग बिरंगे फूल मालाएं बरसा रहे हैं, किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ इस खुशी के मौके को इतनी अच्छी तरह से सभी पात्रों को, चाहे वो देवता, सुर, किन्नर और पृथ्वी के निवासी किसी हो, सभी को इस खुशी में शामिल किया है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा, बरिसई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर गीत रसाला। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। वो ध्वनि इतनी तेज हुई, सबके ब्रह्मांड में जो लोगों ने जय जयकार की, उस जय जयकार की ध्वनि के अंदर धनुष के भंग की ध्वनि भी डूब गई। और तब फिर बहुत सारे वाद्य यंत्रों का उन्होंने प्रयोग किया है, बताया है। झांझी मृदंग शंख सहनाही, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई, बाजही बहु बाजने सुहाए, जहते जुगतिन मंगल गाय। सारे वाद्य, झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल, सुहावने नगाड़े बहुत सारे बजे और युवतियां मंगल गीत गाने लगी। और तब जो कि रानी को पहले जो संताप हो रहा था और ये आशंका हो रही थी कि राम जी ये कर पाएंगे नहीं, वो भी सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान परा जनुपान। रानी इस तरह से खुश हो गई जैसे कि सूखे हुए धान में पानी पड़ गया हो और उसको एक नया जीवन मिल गया। श्रीहत भये भूप धनु टूटे। लेकिन वहां जो राजा थे, कुटिल राजा थे, जो कि अपने आप का गाल बजा रहे थे, उनका सब श्रीहीन हो गया। मीन्स कि उनके सब गाल, और वो उसके बाद में अपना लेकिन गाल बजाने लगे। और उसी वक्त में सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहुंचीना। सतानंद जी ने आज्ञा दी और सतानंद जी की आज्ञा लेकर के सीता जी राम के पास आई, जिससे कि वो जयमाला पहना सके। और जयमाला को पहनाने के जब कार्यक्रम में जब बात हुई, तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लखी परहि न काहू। उनके मन में संकोच था, लेकिन बहुत ही अंदर उत्साह भी था। और उनका जो प्रेम था, गूढ़ प्रेम था, उसको कोई देख नहीं पा रहा था। चतुर सखी लखी कहा बुझाही, पहिरा वहु जयमाल सुहाई। वो कह रही हैं सखियां कि आप अभी जयमाल पहनाइए। उन्होंने जयमाला उठाई, बट प्रेम विवश पहिराई न जाई। फिर किसी तरह से उन्होंने जयमाला पहनाई, और जैसे ही उन्होंने जयमाला पहनाई सीता जी ने, तो देवताओं ने फूल बरसाए और सारे राजागण जो वहां पर मौजूद थे वो तो सकुचा गए, जैसे कि सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। और तब सारे नगर में, आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। ऑब्वियसली है कि जब इस तरह के प्रसन्न होंगे तो जिन लोग अच्छे लोग हैं उनको प्रसन्नता होगी, लेकिन जो कुबुद्धि लोग हैं, दुर्बुद्धि लोग हैं, उनको इसमें निराशा होगी और वो अपना किसी तरह से क्रोध या वो चीज प्रकट करेंगे। नाचही गावही विबुध बधूटी, बार बार कुछ मंजरी छूटी, जह तह विप्र वेद ध्वनि करही, बंदी बिरदावली उच्चर। पंक्तियां इतनी अच्छी हैं, इनको बार बार आप पढ़े जाएं तो उसका आनंद अपने आप में जो है, एक एक पंक्ति को बार बार जितना पढ़ेंगे उतना उसका आनंद आएगा। महिपा काल नाक जस व्यापा, राम बरी सी भंजे ऊंचा। सभी जगह ये समाचार फैल गया, यश फैल गया कि श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त बिसार। वहां पर सारे जो नर नारी हैं वो आरती कर रहे हैं और अपनी हैसियत से ज्यादा अपना सारा सब कुछ लुटाने के लिए तैयार, क्योंकि जब व्यक्ति को खुशी होती है तो वो अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है, क्योंकि वो खुशी की कीमत उस सब पैसे से, दौलत से बहुत ज्यादा है।
उसी वक्त में वहां पर जो राजा थे, दुष्ट लोग, जो कि पहले प्रयास कर चुके थे और प्रयास करके हार चुके थे, उन लोगों को लगा सीता जी को देखते ही कि सीता जी इतनी सुंदर हैं और सीता जी को लेकर के ये राजकुमार जा रहा है। तो उन्होंने सबको चैलेंज किया, उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि हम अभी युद्ध लड़े बिना आप इनको वरण नहीं कर सकते। अगर विदेह हमारी कुछ मदद करें तो इन दोनों राजकुमारों को हम भी जीत रहे। और इस तरह की जब बातें जब कहने लगे तो कुछ वहां जो साधु प्रकृति के जो राजा थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्लज्ज लोगों को देखकर तो लाज भी लजाए। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। और उनके इस प्रसंग को देख करके कुछ उदाहरण तुलसीदास जी देते हैं। बैन तेय बलि जिमि चहे कागू, जिमि ससु चहे नाग आरिभागू। कि किसी व्यक्ति को कोई भी वस्तु कैसे मिलेगी, जो जिसके लिए योग्य होगा उसी को मिलेगा, हर किसी को कुछ नहीं मिल जाता। जैसे कि गरुड़ का भाग कौवा चाहे, गरुड़ पक्षियों का राजा है, उसका जो हिस्सा है वो कौवे को नहीं मिल सकता। सिंह का भाग खरगोश चाहे, वो उसको नहीं मिल सकता, सिंह जंगल का राजा है। और बिना ही कारण से क्रोध करने वाला, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि अकारण क्रोध करना ये भी अपने आप के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज है, बहुत ही हानिकारक है। कि बिना कारण अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है और वो चाहे कि मैं कुशल रहूं, तो वो भी असंभव है। और शिव जी से विरोध करने वाला, किसी प्रकार का कोई कुशलता उसको नहीं मिल सकती। उसी वक्त में वहां कोलाहल हुआ और उस कोलाहल को लेकर के सखियां तुरंत सीता जी को रानी के पास ले गई, क्योंकि उनको ये डर लगा कि ये जो राजा यहाँ बैठे हुए हैं ये किसी तरह के कुछ रंग में भंग नहीं डाल दें। और उसी वक्त में तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयहु भृगुकुल कमल पतंग। जिस प्रसंग का हम इंतजार कर रहे हैं और आज का जो एक मुख्य प्रसंग है, जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम वहां पर आ गए। और जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी शिव धनुष को भंग होने की, वो तुरंत वहां पर आ गए। और उनको देख करके, क्योंकि उनके बारे में उनका क्रोध प्रसिद्ध था, उन्होंने पिछली कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था, अर्थात बहुत से वीरों को उन्होंने मार दिया था। तो उसको उनसे सभी लोग डरते थे। तो देख मही पे सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। सारे राजा सकुचा गए और छुप गए। उनको लगा कि अब हमारा बारी नहीं आ जाए। भले ही धनुष राम जी ने तोड़ा हो, लेकिन अगर क्रोध, परशुराम जी का क्रोध अगर हमारे ऊपर टूट पड़ा तो हम तो बच नहीं पाएंगे। तुलसीदास जी ने उस वक्त में उनकी जो वेशभूषा है, उनका जो कद काठी है, उसकी प्रशंसा की। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटि कुटिल नयन ऋष राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटिमुनि बसन तून दुई बांधे, धुन धनुष सर कर कुठारु कल कांधे। उनके कंधे पर फरसा है, कंधे एक, और उनके हाथ में धनुष बाण है, मुनियों का वलकल है और तरकस बांधे हुए। कहने को शांत वेश है, लेकिन उनका जो करनी है बहुत कठोर है। करनी की उनका जो पुराने जो उन्होंने कर्म किए वो बहुत ही कठोर हैं और उससे सभी को डर लगता है। तब वहां उनको देख करके जनक जी ने तुरंत सीता को बुलाया, उन्होंने खुद प्रणाम किया और सीता के द्वारा भी परशुराम जी को प्रणाम करवाया। उसी प्रकार से विश्वामित्र जी ने, जो कि वहां पर राम और लक्ष्मण के अभिभावक के रूप में मौजूद थे, उन्होंने तुरंत राम और लक्ष्मण को भी उनके चरणों में उन्हें लौटा दिया और कहा कि हे मुनिवर, ये राम लखन हैं और दशरथ के पुत्र हैं, इनको आप आशीर्वाद दीजिए। उनको सुंदर रूप देख करके दशरथ, उन्होंने परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन तभी उन्होंने पूछा कि ये आवाज कैसी थी और यहाँ पर सब क्या हो रहा है। उन्होंने वहां पर टूटे हुए धनुष को भी देखा, ये सब चीजें उन्होंने पूछा। और ये पूछने के बाद में अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। बहुत ही क्रोध के साथ उन्होंने बोला कि हे जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा है? कौन मूर्ख है, कौन जड़ है जिसने इस धनुष को तोड़ा है? बेग दिखाऊ मूड नत आजू, उल्टू मही जह लवी तब राजू। यहां से जो
परशुराम जी के जो चरित्र का जो वर्णन कर रहे हैं, और जो कि हम सबको सीखने जैसा है, कि परशुराम जी ने बहुत वीर थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्रोध और बिना कुछ समझे समझे जो क्रोध उन्होंने व्यक्त किया, जिसकी वजह से उनको क्रोध को आगे लक्ष्मण जी ने भी उस क्रोध को आगे बढ़ाया और उस क्रोध को बाद में शांत किया। कि अकारण कोई भी व्यक्ति क्रोध करे तो उसका बल का भी ह्रास होता है, और साथ में वो अपने अभीष्ट को भी प्राप्त नहीं कर सकता। सीता जी की माता पछता रही हैं कि हे भगवान, अब तो बनी बनाई बात बिगड़ गई। राम जी का वरण हो गया था, राम जी सीता जी के विवाह होने वाला था, और अब ये मुनिवर आ गए, ये पता नहीं क्या करेंगे। तब राम जी बहुत ही विनय के साथ उनको प्रणाम करके कहते हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा, कोई केव के दास तुम्हारा। हे भगवान, हे प्रभु, आपका कोई दास ही ये सब चीज को कर सकता है, आप आदेश करिए कि क्या करना है। लेकिन परशुराम जी इसमें फिर से गुस्सा होते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लरिए पराई। सेवक का काम तो है सेवा करना, शत्रुता का काम करके और आप बोलते हो कि ये सेवक है। सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सूर्य पिंगोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमान। ये सब सुन करके लखन जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए या उनका एक तरह से उपेक्षा करते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहुन असिर से कीन गुसाई। हे मुनिवर, हमने तो अपने बचपन में कितने ही ऐसे धनुष तोड़ दिए, अभी तक तो आपने या किसी भी ऋषि ने हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया, तो फिर इस धनुष के ऊपर आपको इतनी ममता, इतना मोह क्यों है। ऑब्वियसली तब परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा कि हे बालक, तुम इस धन को, इस शिव धनुष को छोटी छोटी धनुई के समान तुलना कर रहे हो। यहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन ने कहा, हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हमारे हे देव, हमारे लिए तो सारे धनुष एक समान है। क्षत्रिय के लिए सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। धनुष को तोड़ने से लाभ हुआ या हानि हुई ये हम नहीं देखते, हमारा काम है धनुष से वीरता प्रदर्शित करना। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय तत्रोसु। हे मुनिवर, यह धनुष तो रघुपति के, भगवान राम के केवल छूते ही टूट गया, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनई सुभाव न मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि तुम इस धन परसे की ओर देख रहे हो, मेरा गुस्सा या मेरा क्रोध को तुम नहीं जानते हो। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। तुम लगता है केवल मुझे मुनि मान रहे हो, केवल निरा मुनि मान रहे हो। मेरी क्वालिटी क्या है। बाल ब्रह्मचारी अति को, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अति क्रोधी हूं। तो एक तरह से परशुराम जी अपनी बाल ब्रह्मचारी विधि को बता रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अपने आप को अति क्रोधी भी बोल रहे हैं। और अति क्रोधी होना किसी भी व्यक्ति के लिए एक क्वालिटी नहीं हो सकती, एक गुण नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से एक एडवर्स क्वालिटी है जिससे सभी को बचना चाहिए। भुजबल भूपि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से कितनी बार इस भूमि को भूप के बिना, राजाओं के बिना, क्षत्रियों के बिना किया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के मही पर तुम्हारा। सहस बाहु की हजारों भुजाओं को मैंने इनसे काट डाला, और बहुत सारे मही कुमारों को, राजाओं को भी मैंने इनसे यहां से मार दिया है। ऐसी बात कहने के बाद में लक्ष्मण जी भी कहां चुप रहने वाले थे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। हे मुनिवर, आप क्या हमको फूंक से पहाड़ को उड़ा देने की बात कर रहे हैं। बार बार मुझे फरसा दिखा कर डरा रहे हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई ये छोटा कच्चा फल नहीं है, कुमड़े की बतिया नहीं है
कि जो तर्जनी से उंगली से उड़ जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित माना। मैंने तो आपको फरसे को देख करके कुछ अभिमान से कह दिया था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहूँ रिस रोकी। फिर भी आपके भृगुवंशी मान करके, आपको ब्राह्मण समझ करके मैंने अपने क्रोध को रोक के रखा हुआ है। क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर सुराई। हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गौ पर, इन पर हम किसी तरह से अनावश्यक वार नहीं करते, क्योंकि इनके मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है। इसलिए हम तो आपको पूज ही रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमाऊं महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसलिए मैंने आपके धनुष बाण और इस फरसे को देखकर अगर कुछ अनुचित कहा हो तो हे मुनिवर मुझे क्षमा करें। लेकिन इसको सुनने के बाद में परशुराम जी तो उनका क्रोध तो जाता ही नहीं था। वे कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, हे विश्वामित्र जी, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है और ये काल के वश में है। लगता है कि अपने काल को आमंत्रित कर रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। यहाँ एक दूसरी जो एक दुर्गुण है उसकी वो लक्ष्मण जी इशारा करते हैं कि व्यक्ति में अंदर कितने भी गुण हो, लेकिन वो अपने गुणों का अगर खुद ही बखान करे तो वो गुण, वो तप या जो भी कुछ अच्छाई है वो अपने आप नष्ट हो जाती है। नहीं संतोष तप मुनि कछु कहूं, जनि रिस रोक दुसह दुख सहूं। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावउ सुबा। हे व्रत को धारण करने वाले, हे वीर, आप धैर्यवान हैं और इस तरह से गाली देना आपको शोभा नहीं देता। फिर वो उनको खुलेआम एक तरह से चुनौती दे देते हैं, सूर समर करुणी करहीं, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। कि शूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपने गाल नहीं बजाते, अपनी डींग नहीं हाँकते। तुम तो काल हाँक जन लावा, आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। और तब परशुराम जी को फिर से क्रोध आया। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरे उकर घोरा। उन्होंने फिर से परशु को सुधार करके और बहुत ही घोर वचन बोलने लगे, हे लोगों, अब आप मुझे दोष न दें, ये कड़वा वचन बोलने वाला बालक अब मेरे द्वारा मारे जाने के योग्य है। इसको मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, परंतु लगता है कि ये मरने के लिए ही यहाँ पर आया है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, अपराध को क्षमा कीजिए। बालकों के, बच्चों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। उत्तर देत छोड़हूं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और तब परशुराम जी विश्वामित्र जी पर एक तरह से उन पर एहसान से करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, मैं इसको बिना मारे तो छोड़ रहा हूं केवल तुम्हारे प्रेम के कारण, वरना इस कठोर कुठार से ये बच नहीं पा सकता। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वैसे सार्वभौम प्रसिद्ध है। आपने माता पिता के से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा है तो उससे भी आप उऋण हो जाइए, उससे भी मुक्त हो जाइए। फिर से कठोर वचन, ये कड़वे वचन सुन करके और परशुराम जी ने फिर अपनी कुठार संभाली और कहने लगे, भृगुवर परसु दिखावो मोही, विप्र विचारी बचाऊं नृपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप केवल घर में ही बड़े हैं, बार बार कह करके आप इस तरह से हमें क्यों चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद में ये तो एक तरह से उनके
परशुराम जी के क्रोध में अग्नि के समान थे, अग्नि में आहुति के समान थे। और उसको देख करके रामचंद्र जी ने बात को संभाला और वो कहने लगे, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसान, बढ़त दे की जल सम बचन बोले रघुकुल भान। कि हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध में छोटे बच्चे पर आप क्रोध न कीजिए। यदि आपका यह प्रभाव जानता, आपके बारे में कुछ जानता, तो ये आपकी बराबरी क्यों करता। और तब उन्होंने कहा, जौ लरिका कछु अचगरी करही गुरु पितु मातु मोद मन भय। कि बालक यदि कुछ चपलता करते भी हैं तो गुरु पिता माता उसमें आनंद ही लेते हैं। जैसे कि हम भी अपने घरों में बच्चे अगर छोटी छोटी बातें करें, वो गलतियां भी करते हैं, भूल भी करते हैं, तो भी हम उसमें अपना आनंद लेते हैं। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तो इसे अपना छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा करिए। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, आप तो बहुत ही शील और धैर्यवान ज्ञानी मुनि हैं। रामचंद्र जी के वचन से परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े, लेकिन इतना देख करके लक्ष्मण जी फिर कुछ कह करके मुस्कुरा दिए और उनको हंसते हुए देख करके परशुराम जी के शरीर में फिर से क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हंसत देख ही नक सिख ऋष व्यापी राम तोर भ्राता बढ़ गया। हे राम, ये तेरा भाई तो बहुत ही पापी है, ये तो मुझे बार बार ही क्रोध दिला रहा है। गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख भय मुख नाही। ये शरीर से गोरा और हृदय का काला है, विष मुख है, इसके मुंह में विष भरा हुआ है, ये दूध मुआ नहीं है। और सहज टेढ़ अनुहर ही न तो ही, यह स्वभाव से भी टेढ़ा है। नीच मीच सम देख न तो, और ये तुम्हारा अनुसरण में नहीं करता, ये तो मुझे काल के समान नहीं देखता। अर्थात मैं काल के रूप में हूं, लेकिन ये मुझे उस तरह से नहीं जानता। तब लक्ष्मण जी ने फिर से कहा, लखन कहे हंसी सुनऊं मुनि क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन्म अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने कहा, हे सुनी मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के सारे अपने अहित कर लेते हैं। तो ये एक तरह से लक्ष्मण जी ने न केवल परशुराम जी को, बल्कि हम सभी भक्तों को भी ये एक दिया है कि हमको क्रोध से हर तरह की परिस्थिति में बचना चाहिए। लक्ष्मण जी की इस तरह की वाणी सुनकर के परशुराम जी का फिर शरीर क्रोध से जला हुआ जा रहा था। और तब भृगुपति सुनि ऋष निर्भय बानी ऋष तन जरई होई बलहानी। यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक पंक्ति भी लिखी कि उनके ऋष तन जरई होई बलहानी, कि जो क्रोध हो रहा था उससे ऋषि के तन का सारा बल नष्ट हो रहा था। बोले राम ही देई नहीं हो रहा बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। और कहने लगे रामचंद्र जी से कि मैं तेरा छोटा भाई समझकर इसमें बचा रहा हूं। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, ये मन का तो मैला है, शरीर का सुंदर हो सकता है। विष रस भरा कनक घट जैसे, ये लगता है जैसे कि सोने का घड़ा है, लेकिन विष के रस से भरा हुआ। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोरी जुग पानी। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करिय नहीं का। ये सब देख करके रामचंद्र जी ने फिर उनको समझाया कि हे मुनिवर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय करता हूं कि इस बालक के बातों पर ध्यान मत दीजिए। बर रही बालक एक स्वभाव कि नहीं न संत विदु सही खाऊं। जो बर्रे और बालक, एक कीड़ा होता है वो और बालक, इनका एक जैसा स्वभाव है, और संत जन इनके दोषों को कभी ध्यान नहीं देते। फिर लक्ष्मण ने तो आपका कुछ अपराध भी नहीं किया है, आपका असली अपराधी तो मैं हूं, तो आप मेरे पर कहिए कि मुझे क्या करना है। कृपा कोप बंधु बधु बंधव गुसाई मोपर करिय दास की नाई। आपका कृपा क्रोध वध बंधन जो भी कुछ आपको करना हो, आप मेरे पर कृपा करके करिए। कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितम अने से। यही के कंठ कुठारु न दीना तौप में काह कोप करी दीना। मुनि ने कहा कि राम, ये क्रोध कैसे जाए, बार बार तुम्हारा छोटा भाई मुझे टेढ़ा ही देख रहा है और मेरे से कुटिल वचन बोल रहा है। इसकी गर्दन पर कुठार चलाने के बिना मेरा क्रोध जाने वाला नहीं है।
और इस प्रकार से वो अपना क्रोध करते ही रहते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ज्यों पे कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध बहे तनु राख बिदाता। देखु जनक हठी बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा आपको कौन कर पाएगा। तब परशुराम जी ने कहा कि जनक, देखो ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। और तब परशुराम जी हृदय में क्रोध करके राम जी से बोले हैं, परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, तंबु सरासन तोरी सठ करसी हमार प्रबोध। हे मूर्ख, तू शिव जी का धनुष तोड़ करके भी उल्टा हम ही को ज्ञान सिखा रहा है। तेरा ये भाई तेरी सम्मति से कटु मुझे बोल रहा है। अब ये परशुराम जी राम जी के ऊपर इस तरह का आप दोषारोपण भी कर रहे हैं कि जो कुछ लक्ष्मण बोल रहा है ये तुम्हारे कहने से ही बोल रहा है, इसमें तुम्हारी सम्मति है। तुम चुपचाप हो और लक्ष्मण को तुमने आगे कर दिया है कि वो मेरे से कठोर वचन बोले। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबराम। और तब उनको युद्ध की चेतावनी देते हैं कि या तो तू मेरा युद्ध में संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़। रामचंद्र जी फिर उनको मनी मन कहते हैं कि गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में बड़ा दोष होता है। और तब वो ये कहते हैं कि हे स्वामी, आप में और मेरे में युद्ध कैसा, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। प्रभु ये सेवक ही समरुकस, तजहु विप्र बर रोस। बेशु बिलो के कहें से कछु, बालक हूं नहीं दोष। कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका ये वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। अब असल में यहाँ राम जी लक्ष्मण जी की तरफ से और परशुराम जी को ये बता रहे हैं कि आपका जो क्रोध आपने जो शुरू में आते ही यहाँ प्रकट किया, उसके कारण लक्ष्मण जी को भी तैस आया, उनको क्रोध आया। कहते हैं, जो तुम ओते हु मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। यदि आप मुनि की तरह आते तो ये स्वामी बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। क्षमा चूक अनजानत केरु, उसकी अनजाने में भी इस भूल को क्षमा कर दीजिए। चाहिए विप्र उर कृपा घमेरु। ब्राह्मणों के हृदय में तो, विप्रों के हृदय में तो बहुत ही कृपा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। आपकी और हमारी कोई बराबरी नहीं है। कहिए कहां चरण और कहां मस्तक। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सर्वस हंसी, कहूं बंधु समबाम। रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र बर कहा, लेकिन तब भी परशुराम जी कुपित होकर के बोलते रहे कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। अब इस प्रकार से जब बार बार उन्होंने सुना, तब रामचंद्र जी को भी उन्होंने उनको चेतावनी दी। राम कहा मुनि कहु बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। हे मुनिवर, विचार करके बोलिए, आपका क्रोध बहुत ही बड़ा हुआ है, मेरी भूल उसके लायक नहीं है, मेरी भूल बहुत छोटी है। यहाँ पर इसको मैं इस तरह से प्रेजेंट करता हूँ कि हम किसी के अपराधों की जब सजा देते हैं तो अपराध की सजा उसकी भूल के या अपराध के तुल्यता में होनी चाहिए। कभी कभी हम अपने क्रोधवश किसी व्यक्ति को उसके छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ी सजा दे देते हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। जो हम निद रहे विप्र बदी, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो असको जग सुबटु जही, भय बस नावहि नाथ। कि हे भृगुनाथ, हे परशुराम जी, हे मुनिवर, हम सचमुच ही अगर ब्राह्मण कह करके आपका निरादर करते हैं तो फिर ये सत्य सुनिए कि संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसके डर के मारे हम मस्तक नवा दें। मीन्स कि अगर कोई भी व्यक्ति हमसे युद्ध करने आएगा तो एक क्षत्रिय के रूप में हम कभी भी जो युद्ध छोड़ करके, मैदान छोड़ के जाने वाले नहीं है, और हम उसको युद्ध में अवश्य उसका मुकाबला करेंगे। देव धनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हमाही पचारे को, लड़ई सुखे न कालु के नहीं।
देवता हो, दैत्य हो, राजा हो या और कोई योद्धा हो, चाहे वो हमारे बल में बराबर हो, हमसे अधिक हो, रण में अगर हमें कोई ललकारेगा तो हम उससे सुखपूर्वक आनंद पूर्वक युद्ध करेंगे, चाहे वो काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तन धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावन नाना। कहूं सुभाव न कोलई प्रशंसी, कालहु डरई न रन रघुवंशी। कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उसको तो अपने आप को कलंक लगा लिया। विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराए। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण वंश की तो ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है। आपसे डरता है मतलब कि आपकी शरण में आ जाता है, तो उसे किसी से डरने की या उसे किसी से भय खाने की जरूरत ही नहीं है। तब परशुराम जी ने कहा, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे पटल परस धर्मति के। ऐसे रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर के परशुराम जी की बुद्धि के पटल खुल गए और उन्होंने कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मिटई मोर संदेहु। देत चापू आपू ही चली गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी के पास में विष्णु जी का दूसरा धनुष था और उस धनुष के लेकर के उसके लिए कहा कि हे राम, तुम इस धनुष को चाप चढ़ा करके मुझे बताओ तो मेरा संदेह मिट जाए, तब मैं मुझे पता लगेगा कि वास्तव में आप कौन हैं। और जैसे ही परशुराम जी धनुष देने लगे तो धनुष तो अपने आप राम जी के हाथ में आ गया और तब परशुराम जी पहचान गए कि ये और कोई नहीं, ये विष्णु जी ही हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। और तब राम जी का असली स्वरूप जान करके उनका शरीर पुलकित प्रफुल्लित हो गया और वे हाथ जोड़कर वचन बोले और उनके प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कुशानु। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। उन्होंने भगवान राम की जय जयकार की। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्म भारी। यहाँ पर जो शब्द हैं, सुर विप्र धेनु, देवता ब्राह्मण और गौओं का हित करने वाले, मद मोह और कोह और ब्रह्म, मद मोह क्रोध और ब्रह्म, इन सब का हरण करने वाले, हे भगवान आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अतुनागर। यहाँ पर परशुराम जी द्वारा भगवान राम की प्रार्थना की गई, उनका वंदन किया गया। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, हे प्रभु आपकी जय हो। करम काह मुख एक प्रशंसा, मैं एक मुख से आपकी कैसे से प्रशंसा करूं। जय महेश मन मानस, महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के आप हंस हैं। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, मैंने अज्ञानवश आपसे बहुत कुछ अनुचित कह दिया। क्षमाऊं क्षमा मंदिर दो भ्राता, हे क्षमा के मंदिर दोनों भ्राता, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तब केतु। इस प्रकार से रघुकुल के केतु, रघुकुल की पताका भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए परशुराम जी वन को चले गए। और इस प्रकार से हमारे यहाँ का आज के कथा प्रसंग का समापन होता है। आखिरी दोहा है, देवन दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह मैसूल। ये सब जो दुख था, ये एक्चुअली में मोह रूपी दुख था, ये मिट गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर फूल बरसाए और जनकपुर के सारे नर नारी सब हर्षित हो गए और नाच गान करने लगे। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर किया, सहज रूप में किया, ये सबसे अच्छी बात थी। कुछ कठिन नहीं किया, सबके लिए सर्व सुलभ बनाया। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ धर्मेंद्र जी, बहुत ही अच्छा, अपने पाठ्यक्रम को आज बहुत कवर किया अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा धन्यवाद। व्याख्या। द्विवेदी जी, बहुत आपका पिछले गुरुवार की आपका जो आपने जो विवरण दिया था, उसके बाद से मेरे ऊपर बहुत दबाव था और मैं उस दबाव में पता नहीं मैं कितना खरा उतर पाया हूँ, और बहुत मतलब मैं प्रेशर पिछले 1 वीक से मैं झेल रहा था। अरे नहीं, धर्मेंद्र भाई साहब आप बिल्कुल खरे उतरे हैं। मैंने नोट किया कि आपने बीच बीच में चौपाइयां छोड़ी पर तारतम्य नहीं तोड़ा, शॉर्ट में उसको बराबर जारी रखा है। यही विशेषता होनी चाहिए। तो बधाई है आपको। चौपाई अगर नहीं छोड़ दे तो वो पूरा भी तो नहीं होता ना, उनको हाँ, अपनी नहीं समय होता। समय की मर्यादा को मैं देखते वही हुए तो कह रही हूँ कि कहीं चौपाई छोड़ी पूरा पर नहीं होता। 50 मिनट मैंने ले लिया। कहीं पर भी टूटा ज्यादा नहीं लिया। है। तो बना के रखा ही रखा है। अरे आप उसको अदरवाइज ले रही है, मैं कह रही हूँ कि तारतम्य जय टूटा नहीं है। रघुवंश बनज बन भानु गहन तनुज कुल दहन कृसानु जय सुर विप्र धेनु हितकारी कोह ब्रह्महारी बनियसील करुणा गुण सागर जयत बचन रचना अति नागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि नंगा करो काह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमा मंदिर दो घाता क्षमा मंदिर दो भ्राता। श्यावरे रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, इतना सुंदर प्रसंग पर आपने चर्चा की। बिल्कुल समय पे हमारा कक्षा का टाइम जो होता है उस पर हो गया। अब शेष समय पर हम प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं और इधर उधर की बात कर सकते हैं, और जो भी आपके मन में। लगता है आप म्यूट हो गए हैं। जी हाँ, हाँ म्यूटेड है। अगर कुछ चैट में कुछ प्रश्न हैं तो देख सकते हैं। दूसरे हमारे जो सुविज्ञ जो लोग हैं वो उनका में भी उनको ले सकते हैं। मैं देख रहा हूँ चैट में अगर किसी को प्रश्न। मैंने देखा चैट में, मुझे कोई प्रश्न नहीं दिखाई दिया और ना ही मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दिखाई व्हाट्सएप दिया। में भी नहीं। तो आपका कोई प्रश्न हो तो चैट में डाल दीजिए, ताकि उस पर एक आध मिनट विचार करके धर्मेंद्र जी बात कर सकते हैं, हमको मेरे कोई बात कर सकता है। तो मैं एक दो जब तक आप सोच रहे हैं, मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। तो एक तो बस अब दिवाली आ रही है, तो आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं और बधाई है, और परिवार के साथ दिवाली मनाएं, और ये हमारी शुभकामनाएं। क्वेश्चन आंसर का जैसे मैंने आरंभ में कहा था, पर शुरू में कई लोग नहीं होते, तो ऐसा आगे से ऐसा प्रोटोकॉल रखते हैं। अब जैसे अगली बार होगा दोहा 285 से 321, उस पर चर्चा धर्मेंद्र जी आगे करेंगे। तो उसका अध्ययन नेचुरली आज से आप आरंभ कर देंगे। उस पर भी क्विज भी मैं आज या कल में पोस्ट कर दूंगा, वो होगी क्विज नंबर 10। तो आपके मन में कोई भी प्रश्न खड़ा हो उस पर तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, ताकि हो सकता है कि उसके क्लास के पहले उसका निराकरण हो जाए। जी बिल्कुल, वो बहुत मदद रहेगी। तो उससे शिक्षक को भी लाभ रहेगा, सबको लाभ रहेगा। तो और चूंकि जो जिस तरह से क्विज का स्ट्रक्चर है, वो पहले एक वीक एडवांस में क्विज मिल जाती है, तो हम पढ़ने के लिए जरा प्रेरित हो जाते हैं। तो पढ़ते पढ़ते कहीं कहीं भी कोई प्रश्न नजर आए, आपको शंका हो, प्लीज पुट इन द ग्रुप, एंड देन जो हमारे जो शिक्षक है वो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नहीं, बाकी हम में से कोई भी दे सकता है। और जब क्लास चल रहा है उस समय मन में कोई प्रश्न आए तो उस समय चैट पे डाल दें, तो संभव हो तो उसी दिन उसका निराकरण हो सके। और कभी कोई प्रश्न का निराकरण नहीं होता तो बाद में प्रयास करेंगे, और कोई तब भी कोई रह जाता तो रह गया। अब हम कोई सर्वज्ञानी तो है नहीं कि सारे प्रश्नों को उत्तर दे सके, तो ठीक है ना।
ये व्हाट्सएप ग्रुप का एक बेसिक प्रोटोकॉल है, ये रामायण की क्लास है और क्लास का प्रोटोकॉल है। यहाँ पे क्लास के सिवाय और कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। ज्ञान तो बहुत है, बहुत दुनिया भर की कथाएं, किस्से हैं, रेफरेंस हैं यूट्यूब से। तो प्लीज डोंट पोस्ट एनीथिंग, अपनी कोई कविता, नॉलेज, कुछ नहीं, बिकॉज देन उससे क्या ध्यान फिर भटकता है। जो ध्यान हमारा सिर्फ इस क्लास पे ही केंद्रित होना चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप इसी की वजह से। सो मेरी आपसे प्रार्थना है। क्विज में आप सब काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस अभी मैंने 1 मिनट पहले डबल चेक किया था, जो क्विज नंबर 9 है वो जो आज चर्चा हुई उस विषय पर है, उस पर 56 लोग ऑलरेडी वो क्विज दे चुके हैं, विच इज आई थिंक वेरी एक्सेलेंट थिंग, मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि क्लास के पहले 56 लोगों ने पढ़ा, उसको समझा, और ऐसा ही नहीं कि ऐसी 8 मिनट की क्विज दे दिया। एवरेज स्कोर इज 9.73 आउट ऑफ 10, यानी मोस्ट पीपल आर गेटिंग 10 आउट ऑफ 10। यानी कोई दो चार मेरे जैसे कोई आलसी लोग हैं इधर, तो उनके कम नंबर होंगे, बाकी तो मोस्ट आर टेकिंग वेरी सीरियसली एंड डूइंग वेरी वेल बिफोर द क्लास, और इसमें कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई इतने नंबर आने चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। तो ये सीखने का भाव है। और जिन्होंने अभी तक ना दिया हो, प्लीज टेक द क्विज। अपना क्विज सारी ओपन है। अब आज मैं 10 क्विज नंबर 10 क्विज डालने के पहले वो 3-4 बार वो वैलिडेट की जाती है। जो पढ़ाने वाले वो क्विज बना के मुझे भेजते हैं, मैं उसमें छेड़छाड़ करता हूँ, फिर बाद में मैं सारे शिक्षक मंडलों से उनकी ओपिनियन देखता हूँ, वो सब मिलो के फिर फाइनल आपको प्रोडक्ट आपको मिलता है। सो इट इज वेरी वेल रिसर्च्ड क्विज फॉर लर्निंग वैल्यू। अगले शनिवार को, मतलब परसों, हालांकि धनतेरस है इसलिए सब घर में व्यस्त होंगे, तो फिर भी मेरा अनुरोध है कि आप आए, क्योंकि उस दिन महाकवि कालिदास का जो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, रचना है, वह है रघुवंशम, जो भगवान राम पर उन्होंने वो रचना लिखी है। उस पर डॉक्टर शकुंतला बहादुर जो यूएस में है वो चर्चा करेंगे। शकुंतला जी बहुत उच्च कोटि की विदुषी हैं और संस्कृत की प्रोफेसर रही हुई हैं भारत में बरसों तक, और मैंने उनके लेख पढ़े हुए हैं और मैं उनसे उनकी विद्वता से थोड़ा बहुत परिचित हूँ। तो समय निकाल कर आए और उनको सुने। तो ये मेरी थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट्स थी। अब मैं आपका थोड़ा और कोई प्रश्न है और आपको फीडबैक है? मुझे कुछ और बातें भी करनी है, पर मैं अब रुकता हूँ। हाँ भाभी की। जय सिया राम। आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से धर्मेंद्र जी ने सारे मैनेजमेंट के फंडामेंटल समझा दिए हैं। जैसे अच्छे काम करते रहिए, अपनी डिंग मत हाँकिए, नो सेल्फ एप्रिसिएशन, जब जरूरी है तब क्रोध भी कीजिए, एवरी टाइम वी शुड नॉट से यस, परंतु और इसी अर्थ में इंग्लिश में एक कहावत है, एंगर इज एन अल्फाबेट शॉर्टर देन डेंजर। और राम भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं कि आपका असली गुनहगार तो मैं हूँ, जो दंड देना है मुझे दीजिए। यही मैनेजमेंट भी कहता है, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। डिप्लोमेसी, कभी कभी लगे कि बात बाहर जा रही है तो कुछ समाधान कर लीजिए। और लास्ट, अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। आज दुनिया में सज्जनों से जितना फायदा हुआ है उससे ज्यादा नुकसान तो सज्जनों के मौन के कारण हुआ है। जहां जो कहना है जरूर कहिए, बी ऑनेस्ट, फ्रैंक। जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने एकदम एक मिनट से भी कम में बहुत कई सारी बातें की थी, और एक बात पर हम घंटों बात कर सकते हैं। सो बट वी डोंट हैव दैट टाइम, बट वेरी वेरी। और एनी अदर कमेंट बाय एनीबॉडी? कोई प्रश्न कुछ छूट गया हो आज? मैंने उस चैट पर डाला था एक छोटा सा प्रश्न, पता नहीं। हाँ नहीं, तो अभी आपने अभी डाला होगा तो मैंने देखा नहीं। बताइए, लेट मी सी। नहीं, अभी पूछ लीजिए। मलिक जी, प्लीज गो अहेड। मैं आई थिंक मलिक जी का मैंने देखा आपका प्रश्न, अभी देखा। पर मलिक जी, मैं आपसे रियली हाथ जोड़ कर अनुरोध करूंगा कि
let's just focus on Ramcharitmanas class. We should not be comparing every time with Adhyatma Ramayana, Valmiki Ramayana, and other things. This is not a comparative study class. So कभी ऐसी आवश्यकता हुई और आप जैसे विद्वान राजी हुए तो we can do a comparative analysis of वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, रामचरितमानस and everything. अगर हम इसमें हम सिर्फ रामचरितमानस का ही अध्ययन करना चाहते हैं और यही कर ले वही बहुत है. अभी रेफरेंस हो तो we can always quote it, but we should not be putting so much focus. Then we get distracted, and then not all our teachers are as well read as you are. That वो सब अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, उत्तर रामायण सबको पढ़ के आएंगे और फिर यहाँ पे चर्चा करेंगे. That is not possible, and that's not expected. So I would think we will not entertain that kind of question. एक प्रश्न पिछले इस क्लास में आया था जो मैंने शायद YouTube पे सुना था, and I don't think an answer, पर मेरे मन में शंका होगी उसकी. वो था कि जनक जी का प्रण क्या था, और हम सिर्फ रामचरितमानस से केंद्रित कर रहे हैं, हम किसी और रामायण पर नहीं जा रहे. क्या उनका प्रण ये था कि जो शिव जी के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, या फिर धनुष का जो भंजन करेगा उससे विवाह करूंगा? मानस में क्या इस बारे में क्या है, क्या लिखा है? सिर्फ जनक जी का प्रण सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ाने तक था या धनुष तोड़ने की भी बात थी? क्या उनका प्रण है? ये पिछली बार हमारा आया था. विचार है प्रत्यंचा चढ़ाने तक ही था शायद. ये आपके विचार की बात नहीं है. रामचरितमानस में क्या है प्रश्न? नहीं, उन्होंने भी कहा ना कि मतलब जहां तक पढ़ा है वो यही है, प्रत्यंचा चढ़ाने का ही था. तो ये अब मैं मेरे पास का मैं नहीं समझता ठोस उत्तर है, पर फिर भी मैंने थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया और उस हिसाब से मैं क्योंकि रामचरितमानस की क्लास है तो इस तरह का कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए. अब हम कह सकते हैं अगर ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो वो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, ये वाल्मीकि रामायण की क्लास नहीं है. तो उसका जो सबसे पहला रेफरेंस मैं देखता हूँ, और आप जरा द्विवेदी जी आप विशेष ध्यान दें इस पर और मुझे करेक्ट करें, क्योंकि इस विषय पर आपने बात की थी लास्ट टाइम. तो उसका जो सबसे पहला जो रेफरेंस जो है जो प्रण का है वो दोहा 244 के बाद में. तो दोहा 244 में है, सब मंचनते मंच सुंदर बेसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु था बैठा रे महिपाल. तो जब राम लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र आया दरबार में, तो सबसे बड़ा जो ऊंचा मंच है और वहां पर उनको दिखाया जाता है. और प्रभु देख सब नृप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे, अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रव सक नाही, बिन भंजव भव धनुष विशाला, मेले सी राम और माला. तो जब उनको वहां बैठा दिया जाता है तो सारे राजा लोग सोचते हैं कि अरे राम चाप तोरब, राम ही इसको तोड़ेंगे, शक ना है, कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है. इन भंजव भव धनुष विशाला, मेले सी राम और माला. और इनके रूप को, इनके स्वरूप को देखकर तो ये भी संभव है कि सीता जी बिना इस को तोड़े इनके गले में ओम जी म्यूट कर लो. 250 दोहा के चौथे लाइन में जो बंदी जो करते हैं, I'm coming there. तो तोड़ने की बात. ये मैं उसके पहले ये 244 की बात कर रहा हूँ. तो मैं नहीं समझता उसके पहले कहीं जनक के प्रण के कहीं बात है. एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम एनी वन ऑफ यू कि 244 के पहले कहीं प्रण है कि जनक के प्रण की बात है बिफोर 244. तो सबसे पहला रेफरेंस जनक के प्रणय का 244 और 245 के बीच में, जहां पर राजा लोगों को पता है और वो कह रहे हैं कि राजा का प्रण क्या है कि धनुष को तोड़ना है, ये उनका है. और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि राम चाप तोड़ब, राम तोड़ देंगे. उसके बाद में जैसा आप अभी कह रहे थे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि राजा जनक का प्रण क्या है,
वो उनके राजा जनक स्वयं नहीं कहते, पर वो अपने बंदी जनों से कहते हैं। तब बंदी जन जनक बुलाए, बेताबली कहते चलिए आए, कह प्रप जाए कहू पन मोरा। सो राय जनक अपने बंदियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कहते हैं कि मेरा जो प्रण है आप इन सबको बताइए, राइट। सो यू जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। और बोले बंदी बचन बर, सुनो सकल मई पाल, पन विधे कर कहे हम बजा उठाए विशाल। ये जो महाराज का जो प्रण है मैं हम आपको सुनाते हैं, आप सुनिए। और क्या प्रण है उनका? सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। राजा जनक का यह प्रण है कि इस कठोर कोदंड को, इस कठोर धनुष को आज जो कोई तोड़ेगा, दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय इन नॉमिनी ऑफ किंग जनक। तो यहाँ पे कोई प्रत्यंचा चढ़ाने तक की बात नहीं है, यहाँ पर धनुष तोड़ने की बात है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ कहते हैं। इसके बाद में भी दोहा 254 में पंक्ति 6, विश्वामित्र समय से जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी, कठो राम भंजऊ भवचाप। तो विश्वामित्र जी भी राम को ये कहते हैं कि राम उठो और शिव जी का धनुष को तोड़ो। वही नहीं कहते जाके उसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ, क्योंकि अगर खाली प्रत्यंचा चढ़ा के चले जाते तो प्रण पूरा नहीं हो रहा है। और अंत में जब ठीक है, राम परशुराम लक्ष्मण के संवाद में भले ही छुए चाप, लक्ष्मण जी तो यही कह नहीं करे, मेरे भैया ने, राम जी ने इसको चाप को छुआ, बेचारा इतना बूढ़ा धनुष टूट गया। पर भगवान ने धनुष को तोड़ा है, ऐसे नहीं कि उसको टच किया और टूट गया। कहाँ लिखा है? तही चल राम मध्य धनु तोड़ा। यह दोहा 261 के ऊपर लाइन नंबर 8। तही चल राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भवन धुनि घोर कठोरा। यानी उन्होंने धनुष को तोड़ा है, ये नहीं क्योंकि खाली स्पर्श मात्र से धनुष टूट गया। हो सकता है मेरे देखने में मैंने कुछ मिस कर दिया हो, पर मुझे ऐसा लगता है जो ये दोहा 244 से लेके दोहा क्या है 260, इनके बीच में 3-4 बार धनुष के तोड़ने की बात आई है और जनक के प्रण की बात आ रही है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एक पंक्ति वैसे इसमें और है। हाँ बताइए। हाँ प्लीज गो अहेड। इसके बाद में एक पंक्ति और भी है 264 दोहे के बाद में 265 से पहले पंक्ति नंबर ये है 5, मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरिय सिय भंजेहु चापा। तो यहाँ भी बात वही हो रही है कि रामचंद्र ने जैसे ही धनुष तोड़ दिया तो सीता जी को वरण कर लिया। हाँ देखो भजन वो तो मतलब यहाँ भी वो उसी सेम कंडीशन को बार बार वो रिपीट किया जा रहा है। फंडामेंटल क्वेश्चन माय माइंड भाई जी, मेरे मन में संदेह था पिछले बार का यूट्यूब सुनने के बाद में कि ये जनक का प्रण क्या था? सिर्फ धनुष को के प्रत्यंचा चढ़ाना या उसको धनुष को तोड़ना? तो उनका प्रण ऐसा लग रहा है, और हो सकता है हमारे कहीं हम बोलो और मैं आई लव टू बी करेक्टेड, पर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें वी हैव टू मेक श्योर वी स्टडी इट राइट, कि उनका प्रण यही था कि धनुष को तोड़ना चाहिए। और कहीं और कोई रेफरेंस और कहीं इस तरह की कहानियां वानियां सुनते हैं कि सीता जी ने मन ही मन सोचा कि मेरे पिताजी ने क्यों ऐसा प्रण कर लिया है, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। तो ये तो ठीक है, हमारे कथाकार ये मसाला बनाने के लिए कथाओं में इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो क्योंकि कथाएं बड़ी इंटरेस्टिंग बनती हैं, तो हम उसकी निंदा नहीं करते, बट दिस नॉट कोटेड इन रामचरितमानस। तो हम चूंकि वी आर लर्निंग दिस एज द क्लास इज टेक्स्ट, सो वी शुड लर्न इट प्रॉपर्ली। ठीक है, मैंने गलत कहा कुछ, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। नहीं हो तो कहते हैं बार बार, टूटते ही धनु भयो विवाह, वो टूटते ही विवाह हो गया, वही तो कंडीशन था। सॉरी अबाउट दैट, पर चूंकि मेरे मन में जब प्रश्न आया तो मन में शंका हुई, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया और दोबारा आप सबसे निवेदन है, आप सब पढ़ें, सब बड़े सीरियस स्टूडेंट हैं,
and see if there's any other explanation. But we should not be making up our own stories, our own interpretations. So if we are reading a textbook, that is our textbook. आपका क्या है, फिर ये क्लास स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, आपको लगता है कंप्रेस कर दें इसको, एक्सपांड कर दें? वी हैव सब अपने सारे ऑप्शंस ओपन है। अभी 20% टाइम हमारा निकल चुका है। आज कौन सी क्लास में? 10वीं क्लास थी, 10th क्लास, राइट? सो टोटल 50 क्लास है, करीब 20% वी आर डन। नहीं, चलने दीजिए, मेरे विचार से अच्छा जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी। अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो चल रहा है तो बाकी जो 40 सेशन है उनको हम 20 में कर सकते हैं, 25 में कर सकते हैं। और आपको लगता है नहीं बहुत फास्ट चल रहा है तो 40 को 80 कर सकते हैं। नहीं चल रहा है, कुछ लोगों के लिए फास्ट हो सकता है ज्यादा, मगर हाँ, तो इसीलिए सर सबसे पूछ रहा हूँ मलिक सर, क्योंकि क्या होता है हम मैसेज में डालते हैं तो पीपल डोंट गिव फीडबैक। वो एक हमारा स्वभाव है कि हम फीडबैक नहीं देते, दिस आवर नेचर। तो क्योंकि अभी ऑलरेडी इस समय 35 लोग हैं right now, so you can give me some feedback what can be done, क्योंकि मैं जो शिक्षक पटल है उनसे मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, and I've sent them a message that I am likely to make some changes, but पर आपसे राय लूं कि आपको क्या लगता है किस प्रकार के चेंज if any we should be making going forward, क्योंकि we can still make some changes to improve it. So my ultimate goal is the quality of instruction, जो जिस उद्देश्य से हम लोग इतना समय इस पे दे रहे हैं, आप सब लोग इतना समय दे रहे हैं, वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, राइट? तो है किसी का कोई सुझाव? हाँ भाई, कई सर बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि पहले क्विज दे देते हैं आप, तो उस बहाने हम पूरा पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद इस दिन जो डिस्कशन होता है तो सारे अर्थ सहित रामायण अच्छी तरह पढ़ी जा रही है, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही है। Anybody else? कई भाभी हमको तो लग रहा है कि क्लास ठीक चल रहा है, स्पीड अच्छी है, ज्यादा भी नहीं है, स्लो भी नहीं है। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है, आपके दिमाग में क्या है? मेरे दिमाग में तो आपको पता ही है, खाली है एकदम, कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपने जो कोर्स के स्केड्यूल में देखा होगा कि जो सुंदरकांड है उसको उसमें हमने बहुत समय दिया हुआ है। 6 क्लास दी हुई है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उसको हम बहुत ही कम स्पीड से चलाना का तब जब डिजाइन किया तब ये मन में था कि उसको बहुत कम स्पीड से चलाएंगे और उसमें एक लाइन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सुंदरकांड को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, बहुत ज्यादा सुना जाता है। कुछ नहीं हुआ तो चलो सुंदरकांड कर लेते हैं, एक तरह से रिचुअल सा है अपने समाज में। अच्छी बात है, राइट? क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट, 2 घंटे में किया काम का था, फिर प्रसाद खाओ, घर जाओ, पुण्य कमा लिया। तो कम से कम सुंदरकांड को तो अच्छी तरह समझ सके, तो दैट इज डिजाइन टू गो वेरी स्लो। पहले क्लास में सिर्फ 8 2 हैं, फिर दूसरे में 9 हैं, तीसरी में 10 हैं, इसी तरह से 60 2 को 6 में वर्णन है। सो इज दैट अ गुड आइडिया? वेरी गुड आइडिया। यस सर। नहीं, आपने समझा दिया था, बहुत अच्छा है प्रोग्राम। तो अब फिर आप ही पढ़ाएंगे पूरा क्लास ना सुंदरकांड? तो उसमें फिर मैंने आप में से कुछ लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने सुंदरकांड पे पूरा क्लास किया था, जो खाली सुंदरकांड का क्लास ही 6 महीने चला था। तो वो भी 1.5 घंटे का क्लास था, 1.5 घंटा 6 महीने, यानी आप सब समझते हैं एक शब्द पर चर्चा की थी। सो इतना स्लो तो नहीं जाएगा खैर, बट इट विल बी स्लोअर बट more intense than what you are doing. So no, हर बार I don't want to take up this time every time, so we have the sessions हो गए, 20% टाइम निकल चुका है, तो कुछ हो। और I'm in the process of making some changes, some revisions, right? इसलिए मैंने सजेस्ट किया था एक क्लास एंड में एक्स्ट्रा करने का, कि overall discussion on the whole Manas in few. And that we already have it. It's called समापन. There's no content. समापन में करेंगे, ठीक है? हाँ, उसी में करेंगे और उस समय देखेंगे, और आवश्यक लगती है we can always have one extra
हाँ, तो ये उस समय समापन हाँ, में तो तो लेक्चर दूसरे तरह का होगा। नहीं, उस समय कोई ऐसी कंटेंट नहीं है। सी वी विल बी कंक्लूडिंग एज पर आवर स्केड्यूल ठीक है। सेशन नंबर नहीं, अच्छी बात। हाँ, तो नहीं, वहाँ सेशन जनरल कुछ जो भी बात हो हम लोग हाँ, डिस्कस कर। तो सेशन नंबर 50 है, वो है अयोध्या उत्तरकांड का 120 से 130 दोहा नंबर, और वहां पे उत्तरकांड कंक्लूड। सो रावण अध्ययन इज टेक्स्ट बुक इज ओवर, एंड देन वी केप्ट वन मोर सेशन समापन फॉर व्हाटएवर इज दैट। उसके हाँ, बाद में नहीं, अगर रुचि हो अच्छा है, तो ठीक हो, समझ हाँ, में उसके आ गया। बाद में रुचि हो तो वी कैन ऑलवेज हैव मोर सेशंस। ठीक। Anything else? Anybody has any thought? नहीं है किसी का और कोई विचार? मेरे लिए कोई सुझाव आपका? I'm always open to, देखिए हम लोग जो प्रोफेसर लोग हैं ना, अमेरिका में क्या होता है, हर सेमेस्टर में हर कोर्स में हमें स्टूडेंट लोग हमें बहुत डंडे मारते हैं, इसने ऐसा ठीक से नहीं पढ़ाया, और इसके बाल आज ढंग से काट के नहीं आया था, और पैंट इसने उल्टी पहनी हुई थी। तो वी आर यूज्ड टू दिस बीटिंग। तो आप हमें कहेंगे कि हम ठीक से काम नहीं कर रहे, तो प्लीज टेल अस, ऐसा कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वी आर इन दैट सिस्टम and that helps us improve where we are not doing things right. कोई सुझाव? मेरा एक छोटा सजेशन है। हाँ जी, हाँ जी। लर्नर्स और सभी के लिए, मतलब हम लोग हर सेशन से सभी लोग जो है वो अगर कुछ कीवर्ड्स पिक करें, और जब समापन हो तो हम लोग कुछ कीवर्ड सबमिट करें कि हमने जो है कौन से वर्ड्स स्पेसिफिकली सीखे, इन द सेंस के जहाँ पर हम चीज़ों को कन्वर्ज करके देख पा रहे हैं। दैट वुड बी एन एक्सरसाइज जो जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, तो एक अच्छा कंक्लूसिव वो हो सकता है, जहाँ पर कुछ चीजें सामने आए कि ये सार है, इफ पॉसिबल। Very nice. Yeah. So let's start trying next week onwards, within the time we have. We have had few problems, in last 8-10 sessions, and some corrective measures have already been taken. उसके मैं नेगेटिविटी को दूर रखते हुए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, and my focus is, I'm very clear. It's very clear. It's my responsibility to run the class in the best possible manner it can be run. So that's it. और इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। तो ये बहुत बड़ी हमारे पर जिम्मेदारी है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। ठीक है, चलिए, there's nothing else. I think thank you for your extra time, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि बार-बार इस तरह का। हाँ जी, कहिए सर। somebody was saying something? नहीं, पर मैं आपसे बात करता हूँ, इस तरह बार-बार मैं आपका इस तरह से समय नहीं लूंगा, maybe once in every 2 months or something. राइट, ठीक है। जय श्री राम। बहुत जय श्री राम। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय।